हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका OCNGS एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है कि आपके आरओ के एग्जाम और पीसीएस के एग्जाम होने हैं। आरओ आपका 11 फरवरी तक होगा और पीसीएस का मिड मार्च में होना है। तो इसके लिए आपको यूपी स्पेशल के लिए एक अच्छा वीडियो अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इस वीडियो में क्या है, हम एमसीक्यू फॉर्म में इसको लेके आए हैं। इसमें हम क्वेश्चंस कराएंगे और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी मैप से भी हम सारी चीजें कराएंगे। ये हमारी एक हिसाब से यूपी पीसीएस की मैपिंग सीरीज होगी। ये आपका वीडियो आने वाले एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित होगा। अगर आप पुलिस की भी तैयारी करते हैं तो वहाँ भी यूपी स्पेशल पूछा जाएगा। उत्तर प्रदेश से कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो बिना कोई विलंब करके हम स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हमने 5 टेस्ट अपलोड कर दिए हैं, ये हमारा 6वां सेट होगा। तो अभी हम इतिहास का अध्ययन कर रहे थे, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो हमारा सेट 5 है वो बीच में ही छूट गया था। सेट 4 है ना, तो हम ये अगला सेट जो है लेके आ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें क्या है कि यूपी में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे चाहे पीसीएस का हो, चाहे आरओ बीईओ जीआईसी जीडीसी, इतने सारे एग्जाम लगे हुए हैं। लगभग 50 से ज्यादा एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें ये बेस्ट हमारी 1000 सीरीज है। बेस्ट 1000 सीरीज है। इसमें आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाहर से क्वेश्चन एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा। 95% आपको क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। बेस्ट 1000 सीरीज है। आयोग अपने पूछे हुए क्वेश्चनों के इर्द गिर्द ही क्वेश्चन को गढ़ता है ना। इन्होंने जो है चैप्टर वाइज चीजें कर दी हैं। अभी तक हमने आप लोगों के लिए ये कवर कर दिया है, संक्षिप्त अवलोकन कवर कर दिया है, भौतिक विन्यास कवर कर दिया है, जलवायु उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पतियां, वन एवं वन्य जीव को कवर कर दिया है। उत्तर प्रदेश की नदियां, झीलें, आर्द्रभूमियों को हमने कवर कर दिया। कृषि एवं पशुपालन कवर कर दिया है। सिंचाई एवं बहुउद्देशीय योजनाएं भी कवर कर दिया है। उत्तर प्रदेश में जो पर्यटन स्थल उनको भी क्रिएट, उद्योग स्थलों को भी, खनिज और ऊर्जा संसाधनों को भी हमने कवर कर दिया, परिवहन को भी। हमारी जो चर्चा चल रही है इतनी समय, इतिहास पे चर्चा चल रही है उत्तर प्रदेश के, इस पे हमारी विस्तृत चर्चा चल रही है। आगे हम आपको क्या क्या लेके वीडियोस में आएंगे। आगे हम इसकी कला एवं संस्कृति, नृत्य, मेले, उत्सव, स्थापत्य कला, ये सब वीडियोस लेके आएंगे। साहित्य एवं पत्र पत्रिकाएं, जनजातियां उत्तर प्रदेश की, शिक्षण व्यवस्था, शोध संस्थान, संग्रहालय, ये सारे वीडियोस हमारे आगे आएंगे। जनगणना भी हम लोग कराएंगे, है ना। बजट भी हम लोग कराएंगे, बजट के क्वेश्चंस भी देखेंगे, योजनाएं भी देखेंगे। तो पूरा वीडियो एक हिसाब से आपके लिए उत्तर प्रदेश के लिए रामबाण वीडियो होगा। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमने 42 का क्वेश्चन करा दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महिर्ष वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त, क्या नाम है इसका, ब्रह्मवत, क्या नाम है, ब्रह्मावत स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है, बिठूर में है, सीतापुर में है, वाराणसी में है, इलाहाबाद में है। तो कहाँ पे है ब्रह्मवत, सीतापुर में। सॉरी, सीतापुर में नहीं, ब्रह्मवत कहाँ पर है, बिठूर में है। बिठूर कहाँ पे है, बिठूर कानपुर में है, गंगा नदी के तट पर स्थित है, कानपुर में है। और किस नदी के तट पर स्थित है, गंगा नदी के तट पर स्थित है, गंगा नदी के तट पर ये स्थित। वाराणसी की अगर बात करें, वाराणसी भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगर यहाँ पे बात करें, इसको क्या बोला जाता है, इस शहर को सांस्कृतिक स्थलों के लिए इसको सांस्कृतिक राजधानी भी बोला जाता है उत्तर प्रदेश की, है ना। उत्तर मतलब सांस्कृतिक अपने उसके लिए जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 80 घाट है, 80 घाट है यहाँ पे मणिकर्णिका घाट है। इसे घाटों का शहर भी बोला जाता है, मणिकर्णिका घाट है ना। इसे क्या बोला जाता है, घाटों का शहर बोला जाता है। इसको पूर्व का एथेंस भी बोला जाता है, घाटों का शहर, घाटों का शहर बोला जाता है। इसको पूर्व का एथेंस भी बोला जाता है, पूर्व का एथेंस भी इसको बोला जाता है। ये गंगा नदी के तट पर है ना। और यहाँ पर गौतम बुद्ध ने सारनाथ में यहीं पे पहला उपदेश दिया था, सारनाथ में ही पहला उपदेश दिया था। ठीक है, वाराणसी में हैंडलूम टेक्नोलॉजी, हैंडलूम हैंडलूम का जो है सेंटर यहाँ पे रहे, हैंडलूम सेंटर मतलब हथकरघा उद्योग यहाँ पर है। वाराणसी में ही आपका रेशम उद्योग भी फेमस है, वाराणसी में रेशम उद्योग भी फेमस है। अगर हम इलाहाबाद की बात करें, इलाहाबाद की बात करें, तो इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू जी का जन्म हुआ था, जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। यहाँ पे आनंद भवन है, आनंद भवन है, क्या है, आनंद भवन है ना, आनंद भवन है। और यहाँ पे क्या है, चंद्रशेखर पार्क है, चंद्रशेखर पार्क है। यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे ट्रिपल आईटी कॉलेज है, ट्रिपल आईटी कॉलेज है। यहाँ पे मोतीलाल नेहरू कॉलेज, एमएनआईटी कॉलेज है, आईआईटी का।
मतलब एनआईटी वाला कॉलेज है ना। और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज है ना। स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर है ना। और यहाँ पे इलाहाबाद में अकबर का किला है, अकबर का किला है, अकबर का किला है। लेटे हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर भी यहाँ पर है, लेटे हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर भी एकमात्र लेटे हनुमान जी का मंदिर यहाँ पर है। इलाहाबाद में बात करें, इलाहाबाद में खुसरो बाग भी स्थित है, खुसरो बाग भी इलाहाबाद में स्थित है, खुसरो बाग भी इलाहाबाद में स्थित है। इलाहाबाद में आनंद भवन है, आनंद भवन है, आनंद भवन है। इलाहाबाद में ही जवाहर नक्षत्रशाला है, जवाहर नक्षत्रशाला है ना। तो ये सारी बातें इलाहाबाद के बारे में याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर बात करें सीतापुर की, सीतापुर में नैमिषारण नामक जगह है। नैमिषारण में क्या हुआ था, नैमिषारण में 60,000 ऋषियों ने मिलकर महाभारत की पूरी कथा कही थी। नैमिषारण वाला स्थल कहाँ पर है, सीतापुर में है। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर है, ब्रह्मावर्त में स्थित था। वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश के बिठूर में है। जो वाल्मीकि आश्रम है वह स्थल है जहाँ ऋषि वाल्मीकि ने बैठकर महाकाव्य रामायण की रचना की थी। रामायण की रचना कहाँ पे करी थी वाल्मीकि ऋषि ने, यही बिठूर में ही बैठकर करी थी, है ना, अपने आश्रम में। यह वही स्थल है जहाँ माता सीता ने अपने निर्वासन के दिनों में शरण भी ली थी और अपने जुड़वा पुत्रों लव और कुश को जन्म दिया था। कहाँ पे दिया था लव कुश को जन्म, कहाँ पर दिया था, यही बिठूर में ही, है ना। बिठूर में ही कौन सा आश्रम था, ब्रह्मवत आश्रम था। किसका आश्रम था, वाल्मीकि जी का आश्रम था, वाल्मीकि जी का आश्रम था। वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना भी उसी आश्रम में करी थी, ब्रह्मवत आश्रम में। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान है। अगला क्वेश्चन है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा शिकोह। तो अकबर, आगरा की जो मोती मस्जिद थी इसका शाहजहां ने करवाया था। औरंगजेब ने, औरंगजेब ने लाल किला में, लाल किला में, दिल्ली में लाल किला है ना, इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। यहाँ पे मोती मस्जिद का निर्माण कौन करवाता है, औरंगजेब करवाता है, औरंगजेब करवाता है। दारा सिकोह को बोला जाए तो इसको बुद्ध सिकंद बोला जाता था। क्या बोला जाता था, बुद्ध सिकंद बोला जाता था। और ये बहुत ही सहिष्णु शासक था। इसने जो है पुराणों का अनुवाद किया, पुराणों का हिंदी अनुवाद किया, है ना, हिंदी अनुवाद किया। और ये बहुत ही विद्वान शासक था, और ये बहुत ही विद्वान था। दारा सिकोह बहुत विद्वान और बहुत दयालु दोनों था। अकबर की बात करें तो अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया, फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। आगरा के सिकंदराबाद नामक जगह पर, सिकंदरा नामक जगह है, सिकंदरा नामक जगह है, यहीं पर इसका मकबरा भी स्थित है, मकबरा भी स्थित है। ठीक है। अकबर ने दीन ए इलाही धर्म स्टार्ट किया, दीन ए इलाही धर्म स्टार्ट किया। ठीक है। अकबर ने जजिया कर को खत्म कर दिया, जजिया कर को भी खत्म कर दिया, जजिया कर को भी खत्म कर दिया। अकबर ने दास प्रथा को भी खत्म कर दिया, दास प्रथा को खत्म किया। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर भी खत्म कर दिया, तीर्थ यात्रा कर जो हिंदुओं को लगता था ये भी खत्म कर दिया, है ना। अकबर एक सहिष्णु शासक था। अकबर ने सती प्रथा को भी खत्म करने का, सती प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था। अकबर और मराठे द्वारा प्रयास ये किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। किसका निर्माण करवाया था, बादशाह ने करवाया था। गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था, औरंगजेब ने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था, जहांगीर ने। ये क्वेश्चन आपका गलत है, क्या है, ये गलत है। ठीक है, गलत है। फर्रुखाबाद क्या है, उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक स्थल है जिसने गंगा यमुना तहजीब की परंपराओं द्वारा परिभाषित समृद्ध संस्कृति है, जो हिंदू और मुस्लिम संस्कृत कथाओं, अनुष्ठानों, लोक व भाषाई परंपराओं को जोड़ता है। फर्रुखाबाद की स्थापना किसने करी थी, नवाब मोहम्मद खान ने करी थी। फर्रुखाबाद का मुगलाबाद
मुगल बादशाह फर्रुखशियर के नाम पर रखा गया था। फर्रुखशियर के नाम पर फर्रुखाबाद का नाम रखा गया था। फर्रुखशियर फर्रुखाबाद में। काशी की तरह यहाँ पर गली गली में शिवालय स्थित है। ठीक, काशी की तरह यहाँ पांचाल घाट, घटिया घाट पर ऐतिहासिक विश्राम स्थल और पक्के घाट बने हुए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका, डिस्प्यूटेड है। ठीक है, चलते आगे। नृसिंह की सबसे ऊंची शैलोकृत प्रतिमा कहाँ पाई गई? चांदपुर में, दुधई में, देवगढ़ में, चंदेरी में। तो कहाँ पे पाई गई? दुधई नामक जगह पर ये पाई गई नरसिंह की सबसे बड़ी प्रतिमा। दुधई कहाँ है? ललितपुर जिले में है। ललितपुर के बारे में याद रखिएगा, ललितपुर में सबसे ज्यादा यूरेनियम पाया जाता है। ललितपुर में सबसे ज्यादा यूरेनियम पाया जाता है। और ललितपुर में क्या पाया जाता है? ललितपुर में सबसे ज्यादा तांबा पाया जाता है। ललितपुर में महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे स्थित है? ललितपुर में स्थित है। महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे स्थित है? ललितपुर में महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। ठीक है, ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। ललितपुर जिले में दधई गांव है, यहाँ पे नरसिंह भगवान की सबसे ऊंची शैलोकृत प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह 35 फीट ऊंची प्रतिमा है, बहुत ऊंची होगी। ठीक है, इसका मुख शेर और शरीर मनुष्य का दिखाया गया है, जो हिरण्यकश्यप का वध कर रहे हैं। इसका हिरण्यकश्यप का यहाँ वध कर रहे हैं। यहाँ अनेक गुप्तवंशी मूर्तियां और मंदिर भी मौजूद हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए, यहाँ ज्ञान प्राप्त किया, यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था। यहाँ यहाँ इन्होंने इनका महापरिनिर्वाण, यहाँ पे इनकी डेथ हो गई थी, तो महापरिनिर्वाण यहाँ पे प्राप्त हुआ, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक, पैदा कहाँ हुए थे? ये लुम्बिनी में पैदा हुए थे, लुम्बिनी में, नेपाल में ये पैदा हुए थे, लुम्बिनी नामक जगह में। ज्ञान कहाँ प्राप्त किया इन्होंने? बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया। बोध गया में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसी को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं। कुशीनगर को में जो है इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। इनको चुंद द्वारा भोजन दे दिया गया था। एक लोहार था, उसने उनको थोड़ी सी जहरीली चीजें दे दी थी खाने को, कहते हैं जहरीला मशरूम दे दिया था, या सुअर का मांस भी कहीं कहीं मिलता है, दे दिया था। उसको खाते ही इनके शरीर में रक्त स्त्राव हुआ और ये इनकी इनकी जो है डेथ हो गई। ठीक है ना। कुशीनगर में बौद्ध लोगों का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है कुशीनगर में। ठीक है, कौन सा है? हिरण का उद्यान है, मूलांधर कुटी विहार, तिब्बती मंदिर है। रामभर स्तूप कहाँ पर है? रामभर स्तूप कहाँ पर है? रामभर स्तूप जो है तिलक नगर, ये क्या बोलते हैं? ये कुशीनगर में। कहाँ पे है? कुशीनगर में रामभर स्तूप है। ठीक है, बड़ा इमाम बाड़ा स्मारक कहाँ पे स्थित है? बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, ये लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में कुछ और चीजें याद रखिएगा। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था आसफ दौला ने, इसका निर्माण करवाया था। आसफ दौला ने इसका निर्माण करवाया था। आसफ दौला ने इसका निर्माण कराया था। जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कई बार पूछता है कि कहाँ से लिया गया है, ये रूमी दरवाजे से राजकीय चिन्ह लिया गया है। तो राजकीय चिन्ह में क्या क्या है? राजकीय चिन्ह में एक तीर धनुष बना हुआ है और दो मछलियां बनी हुई एक वृत्त में। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछता है ना, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जो बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ की एक ऐतिहासिक धरोहर है, इसे भूल भुलैया भी कहते हैं, भूल भुलैया भी कहते हैं। इसका निर्माण आसफ दौला ने 1784 में करवाया था। यह विशाल गुम्बद महल 50 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा है। इस इमाम बाड़ा में एक असरी मस्जिद है भी है, जहाँ गैर मुस्लिम लोगों का प्रवेश की अनुमति नहीं है। ठीक है, असरी मस्जिद कहाँ है? यहीं पर है। यहाँ पे गैर मुस्लिम लोग प्रवेशित नहीं कर सकते, मतलब अगर मैं जाना चाहूँ तो वहाँ नहीं जा सकता हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें वाराणसी की, वाराणसी गंगा नदी के तट पर है। इसको घाटों का शहर बोलते हैं, इसको पूर्व का एथेंस बोलते हैं, इसको पूर्व का एथेंस बोलते हैं। यहाँ पर 80 घाट है, यहाँ पर मणिकर्णा घाट है, हरिश्चंद्र घाट है। ठीक, वाराणसी में सारनाथ में ही गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। महाराज, वाराणसी में ही वाराणसी में ही डीएलडब्ल्यू का कारखाना है, जहाँ पे इंजन बनते हैं। क्या बनते हैं? इंजन बनते हैं, मतलब डीजल और डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन, हाइब्रिड इंजन बनते हैं। ठीक, हाइब्रिड इंजन बनते हैं। वाराणसी में हैंडलूम टेक्नोलॉजी है, हैंडलूम के लिए जो है हथकरघा उद्योग वाराणसी बहुत फेमस है। वाराणसी में रेशम उद्योग भी बहुत ज्यादा फेमस है, रेशम उद्योग भी बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक, प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज का पुराना नाम, वर्तमान नाम क्या है? इलाहाबाद पहले नाम था, इसका वर्तमान नाम प्रयागराज है। प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू का जन्म हुआ, मोतीलाल नेहरू का जन्म हुआ, है ना। और जवाहरलाल नेहरू भी यहीं पे जन्म लिए। आनंद भवन यहीं पर स्थित है। आनंद भवन जो है इनका पैतृक आवास था, मोतीलाल नेहरू को इसको उन्होंने दान में दे दिया है। ठीक है,
यहाँ पर क्या है, खुसरो बाग है, यहाँ पे खुसरो बाग स्थित है, यहाँ पे खुसरो बाग है। और यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे संगम, गंगा यमुना सरस्वती नदियों का संगम होता है। यहीं पे कुंभ मेला भी लगता है, यहाँ पे कुंभ मेला भी लगता है। और प्रयागराज के बारे में जाने तो यहाँ पे झूसी है। झूसी का पुराना नाम क्या था, प्रतिष्ठानपुरी था। प्रतिष्ठानपुरी था, प्रतिष्ठानपुरी था, प्रतिष्ठानपुरी था, है ना, इसका पुराना नाम था। अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ अकबर का किला है, अकबर का किला है, अकबर का किला है। यहीं पर नैनी सेंट्रल जेल भी स्थित है, नैनी सेंट्रल जेल भी स्थित है, नैनी जेल भी स्थित है। ठीक है। और यहाँ पर और यहाँ पर जो है खुसरो बाग है, खुसरो बाग भी यहीं पे स्थित है, खुसरो बाग भी यहीं पे स्थित है ना। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू नक्षत्रशाला है, जवाहरलाल नेहरू नक्षत्रशाला है। कहाँ पर है, आनंद भवन में ही स्थित है। ठीक है। यहाँ पर ही जो है एल्फ्रेड पार्क में, एल्फ्रेड पार्क में जिसका वर्तमान नाम आजाद पार्क है, यहीं पे आजाद, क्या नाम था, चंद्रशेखर आजाद जी को गोली मारी गई थी। चंद्रशेखर आजाद जी को यहाँ पे, मतलब उन्होंने खुद अपने ऊपर गोली चलाई थी, है ना, यहीं पे चलाई गई थी। यहाँ पे उनका स्मारक भी बना हुआ है। कानपुर में क्या है, कानपुर में केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है, गन्ना अनुसंधान, सॉरी, केंद्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान है। चीनी वाला यहाँ पे है, गन्ना वाला कहाँ पे है, गन्ना वाला कहाँ पे है, वो लखनऊ में है। कानपुर की बात करें, यहाँ विस्फोटक के लिए प्रसिद्ध है, अपने विस्फोटक के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर में एचआरए की स्थापना हुई थी, जिसकी स्थापना सचिन नाथ सन्याल ने 1925 में करी थी। फिर यही संगठन आगे चल के एचएसआरए हुआ था। इसका स्थापना भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में मैदान में करी थी। दिल्ली का फिरोज शाह कोटला वर्तमान में अटल, क्या वर्तमान में किसके नाम पे जाना जाता है, वर्तमान में अरुण जेटली स्टेडियम के नाम पर जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित, वाराणसी गंगा नदी के किनारे, प्रयाग में गंगा यमुना का संगम भी होता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, घोषिताराम मठ, घोषिताराम मठ जहाँ बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, कहाँ पे स्थित, राजगृह में, चंपा में, श्रावस्ती में, कौशाम्बी में। तो घोषिताराम मठ कहाँ स्थित है, कौशाम्बी में स्थित है। कौशाम्बी कहाँ, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से थोड़ी दूर पे ही जो है 20 किलोमीटर में कौशाम्बी जिला है। ठीक, उत्तर प्रदेश से कौशाम्बी में जो है घोषिताराम मठ है। घोषिताराम मठ कहाँ है, कौशाम्बी जिले में है। घोषिताराम उद्यान महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बनवाया गया था। ठीक है, ओके। अगर बात करें चंपा, चंपा जो एक अंग की राजधानी क्या थी, अंग एक महाजनपद था, 16 महाजनपद था। 16 महाजनपद, अंग की राजधानी चंपा थी। अंग की राजधानी चंपा थी, ये बिहार में था। बिहार में 3 महाजनपद थे, अंग की राजधानी चंपा थी, मगध की राजधानी राजगृह थी, और वज्जी की राजधानी वैशाली थी। ठीक है। तो अगर बात करा जाए 16 महाजनपद का कहाँ पे उल्लेख मिलता है, 16 महाजनपदों का उल्लेख भगवती सूत्र जो जैन महाग्रंथ है, और अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध महाग्रंथ है, वहां पे 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपद में 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे, 3 महाजनपद बिहार में थे, और 2 महाजनपद कम्बोज और हाटक, कम्बोज, कम्बोज और तक्षशिला, दो जो हमारे जो महाजनपद थे पाकिस्तान में है। एक महाजनपद हमारा मस्त जिसकी राजधानी विराटनगर है, उसकी वो जो है राजस्थान में है। एक अस्मक, अस्मक की राजधानी पोटली है, और ये दक्षिण भारत में स्थित था। और एक हमारा मध्य प्रदेश में स्थित था, उज्जैनी। ठीक है, उज्जैनी क्या स्थित था, उज्जैन जो है हमारा मध्य प्रदेश में स्थित था, 16 महाजनपदों में। ठीक है, तो ये आप लोग ये याद रखिएगा। आगे चले, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था। मुंशी प्रेमचंद की कुछ किताबें हैं, जैसे कि पूस की रात, पूस की रात, है ना, नमक का दरोगा, नमक का दरोगा, नमक का दरोगा, है ना, ये सब इनकी किताबें हैं। मैला आंचल, है ना, मैला आंचल, ये सब इनकी किताबें हैं। इनका जन्म कहाँ होता है, इनका जन्म होता है वाराणसी में ही, इनका जन्म होता है वाराणसी में, इनका जन्म होता है। वाराणसी को घाटों का शहर, पूर्व का एथेंस, घाटों का शहर, घाटों का शहर, पूर्व का शहर, पूर्व का एथेंस, पूर्व का एथेंस, है ना, पूर्व का एथेंस कहते हैं। यहाँ पे हैंडलूम टेक्नोलॉजी पार्क है, हैंडलूम के लिए फेमस है, हैंडलूम यानी हथकरघा। रेशम उद्योग के लिए फेमस है, रेशम उद्योग के लिए फेमस है। और यहाँ पे सारनाथ है, यहाँ पे सारनाथ है ना। ये सब चीजें आप लोग याद रखिएगा। गाजियाबाद में बात करें, गाजियाबाद में ओखला ओखला, ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओखला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, गाजियाबाद में। कानपुर में दलहन अनुसंधान संस्थान है, कानपुर में क्या है, दलहन अनुसंधान संस्थान है, दलहन अनुसंधान संस्थान है। यहाँ पे विस्फोटक कारखाना है,
विस्फोटक कारखाना है, विस्फोटक कारखाना है ना, विस्फोटक कारखाना है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है चीनी अनुसंधान संस्थान, शुगर अनुसंधान संस्थान है, शुगर अनुसंधान संस्थान है, ठीक है। कानपुर जो है, कानपुर में एचआरए की स्थापना हुई थी। कानपुर में एचआरए, कानपुर किस नदी पर है? कानपुर का में बिठूर नामक जगह है जो घूमने लायक स्थल है। वहां पे क्या है, वहां पे ये गंगा नदी पे स्थित है। बिठूर में ही ब्रह्म आश्रम में महिष वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना करी थी। महिष वाल्मीकि ने रामायण की रचना करी थी। यहीं पे जब सीता जी को जो है अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है और वो अपना घर छोड़ के चली जाती है, तो लव कुश का जन्म यहीं पर वाल्मीकि आश्रम में ही सीता जी ने दिया था, ठीक है। लव कुश यहीं पे बड़े हुए थे, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रेमचंद की कुछ प्रमुख कृतियां देख लीजिए कौन कौन सी हैं। गोदान है, कर्म भूमि, प्रेमाश्रम, रंग भूमि, है ना, गबन, करबला, प्रेम की बेदी, सेवा सदन, मनसरोवर, ये कहानी संग्रह है, ठीक है। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था, 1880 में हुआ था, ठीक है। इनके पिता अजायब राय एक डाक मुंशी थे। ये डाक विभाग में नौकरी करके परिवार का भरण पोषण करते थे, ठीक है। इन्होंने माधुरी और मर्यादा पत्रिकाओं का भी संपादन किया था, ठीक। आगे चलते हैं, ठीक है। हिंदी जगत में इनको उपन्यास सम्राट की उपाधि दी जाती है, उपन्यास सम्राट की। अगला क्वेश्चन है, भव्य जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीला के पास खोद कर निकाला गया है, जो कि स्थित है वाराणसी में, देवरिया में, ठीक है, मथुरा में और कौशाम्बी में। कहाँ पे स्थित है? मथुरा में स्थित है। मथुरा में ये स्थित है कंकाली टीला। और यहाँ पर जो है क्या है, जैन स्तूप के अवशेष को कंकाली टीले के पास खोदने, मथुरा में स्थित है। कहाँ पे स्थित? मथुरा। मथुरा को पीतल नगरी भी बोला जाता है। मथुरा को क्या बोला जाता है? पीतल नगरी भी बोला जाता है ना। तो मथुरा को पीतल नगरी भी बोला जाता है। और मथुरा में वृंदावन मंदिर है, मथुरा में वृंदावन मंदिर, प्रेम बिहारी मंदिर है ना, प्रेम मंदिर है मथुरा में। और वाराणसी की बात करें तो वाराणसी के बारे में बहुत बात कर चुके हैं, ये गंगा नदी के तट पर है ना। कौशाम्बी की बात करें, कौशाम्बी की बात करें, कौशाम्बी में ही गौतम बुद्ध ने कुछ क्षण बिताए थे, कुछ कुछ अपने लम्हे बिताए थे कौशाम्बी में, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए आगे चलते हैं। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जौनपुर में, कन्नौज में, फतेहपुर सीकरी में, बाराबंकी में। देखिए, अकबर इनको शेख सलीम चिश्ती को बहुत ज्यादा मानता था। अकबर को लड़के की प्राप्ति नहीं हो रही थी, लड़का नहीं हो रहा था अकबर को, बहुत दिन तक इसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो ये शेख सलीम चिश्ती के दरबार में शेख सलीम चिश्ती को बहुत मानता था। तो जब अकबर को पुत्र की प्राप्ति होती है तो वो अपने शहजादे का नाम सलीम ही रखता है, सलीम रखता है, ठीक है। तो आप देखिएगा जो जहांगीर था उसको सलीम सलीम ही बचपन में मतलब बुलाता था अकबर, है ना। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो शेख सलीम का मकबरा कहाँ? अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पुत्र शेख सलीम जो चिश्ती थे, ये अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पौत्र थे, यानी नाती थे, ठीक है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बच्चे शेख सलीम चिश्ती को शेख शेख सलीम चिश्ती को मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ कंफ्यूज करते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ? अजमेर में है। और शेख सलीम चिश्ती की कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा पंचमहल, बुलंद दरवाजा आदि प्रसिद्ध इमारतें बनवाई गई, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? पांचाल, अंग, शूरसेन, मत्स्य। क्या कहा जाता था? शूरसेन हो जाता था, शूरसेन। अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी, ये बिहार में स्थित था। मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी, विराटनगर थी। विराटनगर कहाँ पे स्थित था? ये राजस्थान में स्थित है। पांचाल की राजधानी क्या थी? पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिछन्न। क्या थी? अहिछन्न थी, अहिछन्न थी, ठीक है। अहिछन्न इसकी राजधानी थी पांचाल की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहली बार 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्मा लाल मुंशी, मदन मोहन मालवीय, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कौन थे? मदन मोहन मालवीय जो है 1857 में प्रकाशित हिंदुस्तान समर के मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना करी थी, बीएचयू जो बनारस में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना बीएचयू में करी थी, ठीक है।
1916 में कब करी थी? 1916 में बीएचयू की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने करी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठी शताब्दी बीसी के दौरान उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में चेदी कहा जाता था? बुंदेलखंड के क्षेत्र को, अवध के क्षेत्र को, अंग के क्षेत्र को। अंग कहाँ का था? अंग चंपा था, ये बिहार का था, है ना। अवंती कहाँ का था? अवंती जो है कहाँ का था? उज्जैन इसकी राजधानी थी, ये एमपी का था। तो ये दोनों तो होगा नहीं, तो ये बुंदेलखंड का क्षेत्र। चेदी किसको कहा जाता था? बुंदेलखंड के क्षेत्र को कहा जाता था। देख लीजिए कुछ 8 महाजनपद जो उत्तर प्रदेश के थे। काशी की वाराणसी राजधानी थी, वत्स की कौशाम्बी थी इलाहाबाद के पास, कोसल की श्रावस्ती थी फैजाबाद के आसपास, मल्ल की कुशीनारा थी देवरिया के आसपास, चेदी की सुकीमती थी बुंदेलखंड के पास, ठीक। कम्बोज की हाटक थी, है ना। कम्बोज की क्या थी? हाटक थी, है ना। सूरसेन की क्या थी? सूरसेन की क्या थी? मथुरा थी, सूरसेन की मथुरा के आसपास, ठीक। पांचाल की क्या थी? अहिछन्न थी, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के आसपास, ठीक। अगला क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना करी थी। मथुरा में, काशी में, कन्नौज में, हरिद्वार में। तो भद्र विहार की स्थापना इन्होंने कन्नौज में करी थी, राजा हर्षवर्धन ने। राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना करी। कन्नौज का पुराना नाम क्या है? महोदय श्री। कन्नौज को पूर्व का सिराज भी बोलते हैं, ये शिक्षा का हमारा केंद्र था, ठीक है, शिक्षा का केंद्र था। कन्नौज को इत्र राजधानी भी बोलते हैं, इत्र राजधानी बोलते हैं। और यहाँ पर गुलाब जल भी फेमस है, यहाँ पे गुलाब जल भी बनाया जाता था। गुलाब जल यहाँ पर बनाया जाता है, ठीक। गुलाब जल वाला उद्योग यहाँ पर फेमस है, ठीक है। हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? बाण भट्ट थे। इन्होंने हर्षचरित तथा कादम्बरी की रचना करी। इन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना। हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत नाटक लिखे, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखे थे, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए गए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, के संग्रहालय में संरक्षित है। कुशीनगर, सारनाथ, कन्नौज, लुम्बिनी। किसके में स्थित है? सारनाथ में ये उपस्थित है, सारनाथ में स्थित है। सारनाथ में अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था, उसके शीर्ष भाग को सिंह चतुर्भुज कहते हैं। इस मूर्ति में 4 भारतीय सिंह पीठ से पीठ सटाए खड़े हुए हैं। सारनाथ स्तंभ का यह शीर्ष भाग वर्तमान समय में सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है, ठीक है। इसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, ठीक। कन्नौज को क्या बोलते हैं? इतर राजधानी बोलते हैं, ठीक है। कुशीनगर में जो बुद्ध जी थे, इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। लुम्बिनी में बुद्ध का जो है क्या हुआ? जन्म हुआ था। सारनाथ में बुद्ध ने पहला उपदेश दिया, इसको धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। कुछ चीजें हम ओरल भी करते चलेंगे ना, ताकि ज्यादा चीजें हम लोग रिवाइज कर पाए। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाक भुक्ति या जयहोती नाम से जाना जाता था? अवध, बुंदेलखंड, काशी, दोआब। तो बुंदेलखंड का क्षेत्र जेजाक भुक्ति नाम से जाना जाता था। बुंदेलखंड का क्षेत्र आपको देखना चाहे तो आपको दिखा दें। बुंदेलखंड के क्षेत्र में कौन कौन से राज्य, कौन कौन से क्षेत्र, कौन कौन से आते थे? सर हमारा ये यूपी का मैप है, ये यूपी का मैप है हमारा। तो ये हमारा बुंदेलखंड एरिया था, ये हमारा पूरा बुंदेलखंड का एरिया था। ये हमारा पूरा बुंदेलखंड का एरिया था। इसमें 7 राज्य आते थे: चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन। जालौन में ही बीरबल का जन्म हुआ था, कालपी में, ठीक है। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई की कर्मस्थली थी। रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, और मणिकर्णिका घाट कहाँ पे स्थित है? वाराणसी में स्थित है। महोबा में किसका? आल्हा उदल नामक 2 व्यक्ति थे। इन बहुत ही इनके जो आल्हा, जो आप लोग पहले रेडियो में आता था सुनते होंगे, तो ये इन्हीं के वीर गाथाएं कही जाती थी, ठीक है। और ललितपुर, ललितपुर के बारे में क्या याद रखिएगा? ललितपुर में जो है यूरेनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है, यूरेनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है, और तांबा भी सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। और ललितपुर में क्या है? ललितपुर में महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ललितपुर एकमात्र जिले से राजधानी सीमा साझा करता है झांसी से। ललितपुर तीनों ओर एमपी से घिरा हुआ है ना। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म चित्रकूट में हुआ था, चित्रकूट में जन्म हुआ था।
ठीक है। कौशाम्बी में मूलक दास का जन्म हुआ था, ठीक है। ओके। मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ध्यानचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? यहीं पे हुआ था। मोतीलाल नेहरू की कर्म स्थली थी ये। और चंद्रशेखर आजाद का शहीद स्थल यहाँ पर। चंदौली में बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था, मुगल सराय में हुआ था। फिर वाराणसी में पंडित रविशंकर का जन्म हुआ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ। कबीर का जन्म हुआ। बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। रायदास का जन्म कहाँ पे हुआ? वाराणसी में हुआ। गिरजा देवी ठुमरी गायिका का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी से हुआ। गाजीपुर में किसका स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म हुआ? बलिया में मंगल पांडे का जन्म, चित्तू पांडे का भी जन्म हुआ, ठीक। गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हुई थी। कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, ठीक। हमारी सीरीज करने का यही तो हमारे सीरीज करने का उद्देश्य है कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें रिवाइज कराएं, मैप से चीजें दिखाएं, है ना। ये सब चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, है ना। अम्बेडकर नगर में किसका जन्म हुआ था? अम्बेडकर नगर में राम मोहन लोहिया का जन्म हुआ था। फैजाबाद में किसको फांसी हुई थी? अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी हुई थी। जो ये राजेंद्र लहड़ी को कहाँ पे फांसी हुई थी? राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में फांसी हुई थी। फैजाबाद में अशफाक उल्ला खां को फांसी हुई थी। लखनऊ में क्या है? लखनऊ में जो है आपका क्या है? लखनऊ में बेगम हजरत महल का विद्रोह और अजीजन बेगम का महल है, ठीक है। उन्नाव में क्या है? उन्नाव में हसरत मोहानी का जन्म हुआ था। हसरत मोहानी का जन्म। सीतापुर में टोडर मल का जन्म हुआ था, लहरपुर गांव में। शाहजहांपुर में क्या है? शाहजहांपुर में अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह का जन्म हुआ था। ये सब काकोरी कांड में शामिल थे, ठीक। कासगंज में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। कासगंज में, पटियाली में, कासगंज में हुआ था। कहीं कहीं एटा भी मिलता है। अमीर खुसरो का जन्म कासगंज में हुआ था। बदायूं में किसका? निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ पे हुआ था? बदायूं में हुआ था, ठीक। बुलंदशहर में किसका जन्म हुआ था? जियाउद्दीन बर्नी का जन्म कहाँ हुआ था? बुलंदशहर में हुआ था। अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने एएमयू की स्थापना करी थी, यही इनकी कर्मस्थली थी। आगरा में सलीम चिश्ती का मकबरा है। और शेख फैजी का जन्म हुआ था। अबुल फजल का जन्म हुआ था। कन्नौज में बाण भट्ट की जो है कर्मस्थली है। तो ये भी चीजें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा और अगर उत्तर प्रदेश के मैप की बताएं तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है? सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश की किसके साथ लगती है? एमपी के साथ लगती है सबसे लंबी सीमा। सबसे छोटी सीमा महाराष्ट्र के सहारनपुर, एकमात्र जिला जिला लगता है महाराष्ट्र का सहारनपुर में, ठीक है। अगर बात करें नेपाल से, नेपाल से कितने जिलों की सीमा लगती है? नेपाल से अगर देखा जाए, है ना, नेपाल से अगर देखा जाए, है ना, नेपाल से पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, 7 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, है ना। 7 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। अगर हिमाचल प्रदेश से बात करें तो उत्तराखंड से बात करें तो सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, उत्तर मुरादाबाद, रामपुर और बरेली, ये किसका है? ये उत्तराखंड का है। उत्तराखंड का है। ये नेपाल की सीमा लगती है। 7 राज्यों की सीमा उत्तराखंड से, 7 राज्यों की सीमा नेपाल से और 7 राज्यों की सीमा बिहार से भी लगती है, ठीक। 11 राज्यों की सीमा एमपी से सर्वाधिक 11 राज्यों की सीमा लगती है, ठीक है। एमपी से सर्वाधिक 11 राज्यों की सीमा लगती है। लगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जेजाक भुक्ति किसको कहा जाता था? बुंदेलखंड क्षेत्र को कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को लखनऊ से स्थानांतरित कहाँ करी थी? आगरा, देहरादून, इलाहाबाद, कानपुर। तो 1921 में आगरा और अवध की संयुक्त प्रांत जिन्हें उत्तर प्रदेश के नाम से जाना था, 1921 में अपनी राजधानी इन्होंने इलाहाबाद ट्रांसफर करी थी। 1921 में इन्होंने इलाहाबाद राजधानी जो है अपनी ट्रांसफर करी थी। वर्तमान समय में लखनऊ राजधानी है। लखनऊ जो है राजधानी है। न्यायिक राजधानी कहाँ है? इलाहाबाद में है। न्यायिक राजधानी कहाँ है? इलाहाबाद में स्थित है, ठीक है। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी, जो अब उत्तर प्रदेश के किस जिले में? देवरिया, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा। तो ये कहाँ पर है? ये बस्ती में स्थित है गौतम बुद्ध की माँ
का जो राज्य के शासक परिवार से थी, ये बस्ती में स्थित है। ठीक। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? महामाया था। ठीक है। वह देवदाह राज्य के कोली वंशी शासकीय परिवार से संबंधित थी। देवदाह राज्य वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में है। ठीक है। ओके। वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थित है? ब्रह्मवर्त में था। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो वर्तमान में है कहाँ पर है? बिठूर में स्थित है। बिठूर कहाँ पे है? कानपुर में है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। यहीं पर सीता माँ ने, जब इनकी अग्नि परीक्षा ली जाती, तो यहीं पर जो है लव और कुश का जन्म इन्होंने यहीं पे दिया था। ललितपुर में यूरेनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है, ललितपुर में तांबा सबसे ज्यादा पाया जाता है, ललितपुर में महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है। अगर बात करें झांसी की, झांसी में झांसी की रानी के लिए की कर्मस्थली है। इनका जो झांसी की रानी थी, इनका क्या नाम, झांसी की रानी की जो जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? मर्निकड़िका था। इनके बचपन का नाम क्या था? मर्निकड़िका था। उरई जो है जालौन जिले में आता है। यहाँ उरई स्टेशन में रसगुल्ले बहुत फेमस है, काला जाम यहाँ का बहुत फेमस है उरई में। ठीक है। चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ठीक। रामायण की रचना भी महेश वाल्मीकि ने अपने आश्रम में करी थी। कौन सा आश्रम था इनका? रामायण की रचना भी इन्होंने करी थी ब्रह्मवर्त आश्रम। कहाँ पे है? बिठूर में स्थित है। और यहीं पे सीता माँ ने भी अपने समय बिताए थे, जब इनको, जब ये आ जाते हैं वनवास वनवास से लौट के, युद्ध युद्ध जीत के आते हैं, तो यहाँ पे अफवाह फैल जाती है कितने दिन। होता क्या है, थोड़ा सी स्टोरी बताएं रामायण की, कि अब रावण कुमार के राम जी आ जाते हैं। ठीक है। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन जो उनकी प्रजा है, प्रजा में खबर उठती है कि सीता माता इतने दिन रावण के पास थी, रावण ने कुछ ना कुछ जरूर किया होगा, ऐसी कुछ चीजें उठती हैं, है ना। तो ये बात राम जी तक पहुंचती है। राम जी जो है क्या करते हैं, सीता जी से ऐसी बात, मतलब उनको अग्नि परीक्षा देने के लिए फिर कहते हैं। वो घर छोड़ के चली जाती है अपना, है ना। और वहीं अपना जाके, जो ये इनका आश्रम था बिठूर में, ब्रह्म आश्रम में ही अपना शरण लेती। यहीं पर लव कुश का भी जन्म होता है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग जान लें, यहीं पर लव कुश जो है इनका भरण पोषण भी होता है। ठीक है। 1 जनवरी 1885 को उत्तर प्रदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। कौन सा था? सरस्वती अखबार, बनारस अखबार, हंस अखबार, जागरण अखबार। कौन सा था? बनारस अखबार जो है निकाला गया था पहला। ठीक है। 1 जनवरी 1845 को उत्तर प्रदेश राज्य से बनारस अखबार नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला गया, जिसको गोविंद नारायण थत्ते ने संपादित किया था। ठीक है। इसके अखबार के पहले संपादक शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। कौन थे? शिव प्रसाद सितारे हिंद इसके जो है संपादक थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के कहाँ पे स्थित, कहाँ पे बनाया था? भेड़ कुंड में। अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए किसको, मछली का अपना निशाना बनाया था? उत्तर प्रदेश से किस जिले में है? इटावा में है, फिरोजाबाद में, फरुखाबाद में है, और ये कहाँ पे है? बाराबंकी में। तो कहाँ पे है ये? फरुखाबाद में। फरुखाबाद शहर की स्थापना फरुख शेर के नाम पर करी गई थी। ठीक है। इटावा में क्या है? लायन बब्बर सफारी है ना। लायन सफारी है। फिरोजाबाद को क्या बोला था? सुहाग नगरी बोला जाता है। फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग बहुत ज्यादा फेमस है। बाराबंकी में उर्वरक उद्योग बहुत ज्यादा फेमस है बाराबंकी में। ठीक है। बाराबंकी में पिपरमिंट की खेती भी बहुत अच्छे खासे में होती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित है? नागा संप्रदाय से, नाथ संप्रदाय से, कालमुख संप्रदाय से, माधव। उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान योगी आदित्यनाथ मंत्री, ये नाथ संप्रदाय से। इनका इनका मूल नाम क्या है? अजय कुमार बिष्ट है। अजय कुमार बिष्ट इनका नाम है। अजय कुमार बिष्ट इनका नाम है। ठीक है। इनका जन्म 1972 में उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। ये गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत एवं राजनेता हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं। ये हिंदू युवाओं के सामाजिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी समूह हिंदू वाहिनी के संपादक
अगला क्वेश्चन है परमहंस योगानंद गिरी, वैसे परमहंस योगानंद गिरी जिन्होंने पश्चिम को योग के ज्ञान से परिचित कराया था, इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म गोरखपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था इनका जन्म? गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर किस नदी के तट पे स्थित है? गोरखपुर राप्ती नदी के तट है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? गोरखपुर में होती है। राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई थी? गोरखपुर में दी गई थी। प्रयागराज में क्या है? प्रयागराज में क्या है? प्रयागराज में संगम, इलाहाबाद में संगम होता है। यहाँ पे कुंभ मेला लगता है ना? कुंभ मेला लगता है। प्रयागराज में ही आनंद भवन है। प्रयागराज में ही MNIT कॉलेज है। प्रयागराज में IIIT कॉलेज है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ है ना? यहीं पे इनको महापरिनिर्वाण। सारनाथ, वाराणसी में सारनाथ में गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। परमहंस श्री योगानंद गिरी मुकुंदलाल घोष का जन्म 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर में हुआ था। ये एक आध्यात्मिक गुरु थे, संत थे। इन्होंने पश्चिम में योग दर्शन की शिक्षाओं का प्रसार किया। ठीक। वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तात्या टोपे थे, कुंवर जगदीश सिंह थे, नाना साहब थे, वाजिद अली शाह थे। कौन थे? नाना साहब थे। इनके सहयोगी कौन थे? तात्या टोपे थे, इनके सहयोगी थे। ठीक है। बिहार से कौन थे? बिहार से कुंवर सिंह थे। झांसी से कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। झांसी से कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई थे। बिहार से कुंवर सिंह थे। बहादुर शाह कहाँ से था? दिल्ली से था। नाना साहब कानपुर से। बेगम हजरत महल लखनऊ से। ये सब 1857 की क्रांति के विद्रोह के नेता थे। इखलास खान का रोजा मकबरा, इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? मेरठ में स्थित है, सहारनपुर में स्थित है, झांसी में स्थित है, बदायूं में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बदायूं में स्थित है। सहारनपुर में क्या है? कागज उद्योग बहुत ज्यादा फेमस है। कागज उद्योग बहुत ज्यादा फेमस है सहारनपुर में। और क्या है? नींबू, नींबू और संतरा बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है। यहाँ पे कास्ट शिल्प का काम बहुत ज्यादा होता है। लकड़ी की नक्काशी का काम बहुत अच्छा होता है। मेरठ में खेल का सामान बहुत अच्छा मिलता है। खेल का सामान बहुत अच्छा मिलता है ना? खेल का सामान बहुत अच्छा मिलता है। ठीक। ठीक है, चलते हैं आगे। सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। निम्नलिखित में से किस शहर के नजदीक? संत रविदास नगर, गौतम बुद्ध नगर, कुशीनगर, वाराणसी के। ये नजदीक है। वाराणसी से ये 15 से 20 किलोमीटर में पड़ता है। कुशीनगर में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा साक्षरता है। सबसे ज्यादा साक्षर लोग गौतम बुद्ध नगर के हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता भी है। महिलाएं कहाँ की सबसे ज्यादा साक्षर है? कानपुर की महिलाएं बहुत साक्षर हैं। सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट स्थित है। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया तथा अरुलवेला से अपने पहले सारनाथ आए। अरुवेला से सबसे पहले वे ऋषिपत्नम यानी सारनाथ आए। उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। इस उपदेश को क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए? श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिए। इसके अलावा कौशल, वैशाली, कौशाम्बी में भी अपने उपदेश दिए। ठीक है। इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा पाली थी जो जन साधारण की भाषा थी। जैनों की भाषा प्राकृत थी जो थोड़ा संस्कृत टाइप की भाषा थी, है ना? इनके अनुयायी शासक कौन थे? बिंबिसार था और प्रसेनजीत और उदयन इनके अनुयायी शासक थे। बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन। ठीक। उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था। किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया? 1947 में, 1951 में, 1950 में, 1948? 1950 में। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश किया गया। और 24 जनवरी को हमने उत्तर प्रदेश दिवस मनाना कब से स्टार्ट किया है? 2018 से यूपी गवर्नमेंट ने मनाना इसको स्टार्ट किया है। 2000 को 1 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया। ठीक है। कितने? 13 जिलों को हटाया गया था। 13 जिले हटाए गए थे, है ना? ओके। तो दोस्तों ये था हिस्ट्री का हमारा पूरा ओवरऑल वीडियो। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बताएं कि और आपको क्या चाहिए आरओ की परीक्षा जिसमें आपकी और भी अच्छी हो सके। हमारी इस सीरीज का उद्देश्य है कि आपके सारे क्वेश्चंस आए हुए भी तैयार हो, प्लस
हम और भी नई नई चीज़ें मैप्स का इंक्लूड करके, बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करके इस सेशन को और भी जानदार बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग इससे संतुष्ट होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।